दिन जमींदार नंदमोहन अपनी पत्नी शर्मिली को लेकर उसके मायके जा रहा था। रास्ते में जब वो घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी पत्नी को अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अजी, क्या तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? तुम भी भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। यहाँ जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? तुम्हें भी ना जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। जमींदार अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसे भी उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अरे भाग्यवान, तुम तो सही कह रही थी। बच्चे के रोने की आवाज उधर से आ रही है। जमींदार और उसकी पत्नी जल्दी से बच्ची के पास जाते हैं। बच्ची को रोता देखकर शर्मिली कहती है, हे ईश्वर, कौन सी माँ इतनी कठोर हृदय की हो सकती है, जिस बच्ची को 9 महीने अपने गर्भ में रखा और फिर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। कितने निर्दयी लोग रहते हैं इस दुनिया में। बच्ची को जन्म देने में तो शर्म नहीं आती, लेकिन उसे पालने में शर्म आती है। 9 महीने तक पेट में रखी, तब शर्म नहीं आई, मगर जन्म के समय अगर बेटी निकल गई तो उसे बोझ समझकर जंगल में फेंक दिया। और वो औरत खुद भी तो किसी की बेटी होगी, जिसे उसकी माँ ने पाला होगा। मुझे तो लगता है ये किसी की नाजायज औलाद है। किसी कुंवारी लड़की ने जवानी के जोश में अपना होश खोया और उसका परिणाम ये मासूम बच्ची है। अपनी बदनामी छिपाने के लिए इसे यहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ गई है। शर्मिली ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया। अरे भाग्यवान, तुम दूसरों का पाप अपने गोद में क्यों उठा रही हो? जब इसकी सगी माँ ने इस पर दया नहीं दिखाई, तो तुम क्यों इस पर दया दिखा रही हो? देखो, आप निर्दयी मत बनो। हम इस बच्ची को यहाँ जंगली जानवरों के लिए नहीं छोड़ सकते। हम इसे अपने घर ले जाएंगे और इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? हम इसे अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर लोगों को पता चल गया कि ये नाजायज औलाद है, तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी ये लड़की है, हमेशा घर में तो रहेगी नहीं। कल को बड़ी हो जाएगी तो विवाह भी करना पड़ेगा। सोचो कितना खर्चा आएगा। इसीलिए हमारे लिए यही सही है कि हम इस लड़की को यहीं छोड़ दें। जमींदार की बात सुनकर शर्मिली बच्ची को फेंकने ही वाली थी कि इतने में एक सिपाही आया और गुस्से में बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी बच्ची को झाड़ी में क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस राज्य में बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। अगर राजा को मालूम हो गया कि तुम अपनी बच्ची को जंगल में फेंक रहे हो, तो तुम दोनों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुरंत इस बच्ची को गोद में उठाओ और घर ले जाओ। मैं महीनों में 2-3 बार इस बच्ची को तुम्हारे पास देखने आऊंगा कि बच्ची तुम्हारे पास है या नहीं। सैनिक जी, असल में आपको गलतफहमी हो गई है। ये बच्ची हमारी नहीं है। हमने तो इसे यहाँ रोते हुए पाया था। इसे कोई और यहाँ फेंक कर गया है। मुझे पागल समझते हो? मैंने अभी खुद अपनी आंखों से तुम्हारी पत्नी द्वारा इस बच्ची को यहाँ फेंकते हुए देखा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, वरना अभी राजा के पास घसीटता हुआ ले जाऊंगा और फिर राजा तुम्हें फांसी पर लटका देगा। अगर जिंदगी प्यारी है तो बच्ची को लो और यहाँ से चले जाओ। जमींदार और उसकी पत्नी बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद सैनिक से कहने लगा, समझ नहीं आता लोगों को क्या हो गया है। बेटी के जन्म पर मातम मनाने लगते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि हर इंसान स्त्री की कोख से ही पैदा हुआ है। लेकिन बेवकूफी में उन्हें लगता है जैसे बाप ने पैदा किया हो। ना जाने लोगों को क्या हो गया है। सैनिक भी राजमहल लौट जाता है। अब सिपाही महीने में या हफ्ते में जमींदार के घर उस लड़की को देखने जाता रहता है। शर्मिली उस बच्ची को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पालती है। देखते ही देखते 19 वर्ष बीत जाते हैं और वो लड़की जवान हो जाती है। अब वो लड़की शर्मिली की खूब सेवा करती थी। वो शर्मिली को कोई काम नहीं करने देती, लेकिन वो लड़की थोड़ी मंदबुद्धि थी, परंतु देखने में बहुत ही सुंदर थी।
एक दिन शर्मीली जमींदार से कहती है, हमारी बेटी राधा सियानी हो गई है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। पागलपन की भी हद होती है। कितनी बार कह चुका हूँ कि उससे कोई विवाह नहीं करेगा। तुम ही बताओ कि किसके पास जाऊं और कहूं कि मेरी अक्लमंद बेटी से शादी कर ले। अगर मैंने झूठ बोलकर इसका विवाह कर भी दिया तो कोई इसे एक दिन अपने घर नहीं रखेगा। आज के जमाने में कौन ऐसा है जो मंदबुद्धि लड़की से शादी करना चाहेगा। ये कोई इतना गुस्सा करने की बात तो नहीं है जो आप इतना आग बबूला हो रहे हैं। अरे कभी तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो। मैंने कब कहा है कि राधा का विवाह तुम किसी अमीर घर में कर दो, किसी गरीब मजदूर के घर कर दो जहाँ ये चैन से रह सके। और वैसे भी एक ना एक दिन तो हमें इसका विवाह करना ही होगा। पूरे जीवन हमारे घर पर तो नहीं बैठी रहेगी। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम राधा का विवाह माधव से कर दो। अरे कभी तो अकलमंदी की बात किया करो। हम माधव से राधा का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो हमारे खेतों में मजदूरी करता है। जब लोगों को पता चलेगा कि जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह अपने नौकर से कर दिया तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हर कोई समझता है कि राधा हमारी बेटी है। अब उन्हें क्या पता कि वो हमें जंगल में मिली थी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आखिर जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह एक गरीब मजदूर से क्यों कर दिया? जिसे जो कहना है कहने दो। आप एक काम करो, हमारी जो जमीन पास वाले गांव में है जिसकी देखभाल माधव करता है, उस जमीन को माधव को ही दे दो और जल्दी से उससे राधा का विवाह कर दो। अपनी पत्नी के ज्यादा कहने पर जमींदार राधा का विवाह माधव से करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं कल माधव के पास जाकर उससे इस विषय पर बात करूंगा। दरअसल माधव पड़ोस के गांव का रहने वाला था। उस गांव में भी जमींदार नंद मोहन की जमीन थी जिसकी देखभाल माधव ही करता था। जमींदार की सारी खेती माधव ही संभालता था। बदले में जमींदार हर साल उसे साल का अनाज दे दिया करता था। एक दिन माधव अपने घर लेटा चारपाई पर आराम कर रहा था कि तभी जमींदार उसके घर पहुंचता है। जमींदार को देख माधव जल्दी से उठ खड़ा होता है और जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है? आप तो केवल फसल पकने पर आते हो, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो फसल सही से उगी भी नहीं है। माधव, मैं फसल के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करने आया हूँ। मालिक, ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आप मुझ जैसे मजदूर से बात करना चाहते हो? माधव, मैं अपनी बेटी राधा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जमींदार की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया और फिर जमींदार से बोला, मालिक, क्यों मुझ गरीब से मजाक कर रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं गरीब मजदूर हूँ जो आपके खेतों में मजदूरी करता हूँ। फिर आप अपनी बेटी का विवाह एक मजदूर से कैसे कर सकते हो? माधव, आज से तुम मेरे यहाँ मजदूरी नहीं करोगे। इस गांव में मेरी जितनी भी जमीनें हैं आज से वो सब तुम्हारी हुई। अब तुम मजदूर नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरे बराबर ही जमीन हो गई हैं। अब तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मालिक, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको जैसा लगे वैसा करो। तो फिर ठीक है, तुम विवाह की तैयारी करो। मैं कल तुम्हारा और राधा का विवाह करवा दूंगा। अगले दिन जमींदार अपनी बेटी राधा का विवाह माधव से करवा देता है। माधव राधा को लेकर अपने गांव चला जाता है। जमींदार माधव को रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी दे देता है जिसमें माधव अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब माधव गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। राधा थोड़ी मंदबुद्धि थी। हर काम के लिए उसे बार बार समझाना पड़ता था। वो जिस काम में लग जाती उसी में लगी रहती थी जब तक माधव उसे रोक ना दे। माधव उसे समझाकर खेत में काम करने जाता, मगर फिर भी राधा कोई ना कोई उल्टा काम कर ही देती थी। एक दिन माधव राधा से बोला, भाग्यवान, तुम अकेले कोई काम मत किया करो। मैं जब जंगल से घर आया करूंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे, खाना भी बनाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे। तुम अकेले खाना बनाती हो तो कभी बहुत कम बना देती हो और कभी 50 आदमियों जितना बना देती हो। अगर
थोड़ा कम बने तो कोई बात नहीं, सब काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बना दोगी तो अन्न का नुकसान हो जाएगा। अन्य का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए जितना सही तरह से काम आ सके। माधव अच्छी तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर चला गया, लेकिन राधा के दिमाग में माधव की एक बात ना आई। माधव को समझते देर नहीं लगी कि आखिर जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह मुझ जैसे गरीब आदमी से क्यों करा दिया। इसके पागलपन की वजह से ही जमींदार ने इस पागल लड़की का विवाह मुझ जैसे गरीब मजदूर से किया है। अगर ये चतुर चालाक होती तो जमींदार कभी भी इसका विवाह मुझसे नहीं करता। अब मैं इस मूर्ख औरत का क्या करूं? कहता कुछ हूं, करती कुछ है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसमें थोड़ी अकल आ सके। अब मैं इसे अपने साथ खेत पर ले जाया करूंगा। बाहर जाएगी तो दुनिया देखेगी, जिससे इसका दिमाग खुलेगा। माधव अगले दिन से अपनी मूर्ख पत्नी को खेत पर ले जाने लगा। खेत पर जाने से कुछ ही दिनों में राधा का दिमाग खुलने लगा। पहले तो वो अपने पिता के घर में चार दीवारों के भीतर ही बंद रहती थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर खेतों और गांव के वातावरण में आने लगी, उसे समझ में आया कि दुनिया केवल घर के चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है। धीरे धीरे उसके सोचने का दायरा बढ़ता गया। सिर्फ एक साल में ही राधा, जो पहले ना समझ थी, अब वो बहुत ही चतुर और समझदार हो गई थी। अब वो हर काम को बड़े ही अच्छे तरीके से करती थी। कुछ समय बाद माधव की पत्नी राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। माधव ने अपने पुत्र का नाम बलराम रखा। समय बीता और बलराम 13 वर्ष का हो चला। अब माधव के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांव में अच्छा खासा नाम बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की से बहुत जलते थे। माधव के पड़ोस में घिसवा नाम का आदमी भी रहता था। घिसवा की पत्नी रूपा तो माधव और उसकी पत्नी से बहुत ही फूंकती थी। एक दिन रूपा राधा को बहकाकर अपने साथ बाजार के लिए ले गई। राधा बगैर अपने पति को बताए रूपा के साथ चल पड़ी। बहन, मैं तुम्हारे साथ आ तो गई हूँ, लेकिन अपने पति को बताकर नहीं आई कि मैं बाजार जा रही हूँ। अगर वो जंगल से समय पर लौट आए तो मेरी बहुत फिक्र करेंगे। राधा, तू क्या हर काम अपने पति से पूछकर ही करती है? हाँ, हम तो कहीं भी चले जाएं, हमारा पति हमसे कुछ नहीं कहता। दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे कहीं आने जाने के लिए मना नहीं करते, बस उन्हें मेरी फिक्र रहती है। अगर मैं एक पल ना दिखूं तो वो परेशान हो जाते हैं। दोनों बातें करती करती जब घने जंगल में पहुंच गई तो रूपा राधा से कहने लगी, बहन, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। अब यहाँ जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? थोड़ा सब्र करो, बाजार में जाकर पी लेना। राधा, अगर मुझे इसी वक्त पानी नहीं मिला तो प्यास की वजह से मेरी जान भी जा सकती है। पास में एक नदी है, मुझे उस नदी तक ले चलो, मैं उस नदी में पानी पी लूंगी। रूपा के बहकावे में आकर राधा उसे नदी तक ले जाती है। तुम इस बर्तन में नदी से थोड़ा सा पानी ले आओ, जल्दी करो, प्यास से मेरी जान निकलने को है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। राधा जल्दी से बर्तन लेकर नदी से पानी भरने लगती है। उतने में ही रूपा पीछे से आकर उसे नदी में धक्का दे देती है, जिससे राधा नदी में डूबकर मर जाती है। रूपा भागी भागी घर जाती है और माधव के घर के सामने जोर जोर से रोने लगती है, जिससे कुछ गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तभी माधव भी वहां आ जाता है। रूपा रोते हुए माधव से कहती है, माधव भैया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। भाभी जी रोइए मत, आप साफ साफ बताइए क्या हुआ है। मैं और राधा बाजार जा रहे थे। रास्ते में अचानक राधा को बहुत तेज प्यास लगी। हम दोनों पास ही जंगल की नदी से पानी पीने चले गए। जैसे ही राधा ने नदी से पानी भरा, तभी अचानक एक बड़ा मगरमच्छ आया और उसे दबोचकर पानी में खींच कर ले गया। मैं बस देखती रह गई, मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। रूपा की बात सुनकर माधव को ऐसा लगा
जैसे एक ही झटके में उसका सब कुछ लुट गया हो और कुछ भी नहीं बचा हो। उसे एकदम चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने किसी तरह उठाकर उसे उसके घर में चारपाई पर लिटा दिया। उसका बेटा बलराम उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। कुछ ही देर में सब गांव वाले अपने घर चले गए। कहीं 4-5 घंटे बाद माधव को होश आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और खुद से ही कहने लगा, उसने तो मुझे बताया भी नहीं था कि उसे बाजार जाना है। आखिर वो मुझे बगैर बताए कैसे चली गई? पिताजी, मुझे तो लगता है रूपा झूठ बोल रही है। गांव के बहुत से आदमी उस नदी से रोज पानी पीते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि नदी में मगरमच्छ रहता है। बेटा, रूपा को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो बेचारी भला क्यों झूठ बोलेगी? किसी तरह माधव ने अपने आप को संभाला और वो अपने कामकाज में लग गया। अब रूपा का ध्यान माधव पर था। एक दिन रूपा अपने पति से बोली, अब हमें माधव को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद उसका बेटा बचेगा, उसे तो हम जब चाहे तब मसल देंगे और फिर इनकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। घिसवा अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही काम करता था। जो वो कहती थी वो केवल वही करता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पत्नी सही कह रही है या गलत। वो तो अपनी पत्नी को बहुत होनहार और अक्लमंद समझता था। एक दिन माधव बलराम से बोला, बेटा, खाना पकाने के लिए आज घर में एक लकड़ी भी नहीं है। मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ बेटे, तुम घर पर रहना, कहीं जाना मत। पिताजी, लकड़ी काटने आप नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। आप घर पर रहकर आराम करो। बेटा, तू कभी लकड़ी काटने नहीं गया, इसीलिए तुझे लकड़ी काटने का तजुर्बा भी नहीं है। मैं कुछ ही देर में लकड़ी काट कर ले आऊंगा। माधव अपने बेटे को समझाकर जंगल लकड़ी काटने चला गया। रूपा माधव को जंगल जाते हुए देख लेती है। वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, अभी मैंने माधव को जंगल लकड़ी काटने जाते हुए देखा। यही सही समय है उसका काम तमाम करने का। जल्दी चलो जंगल। घिसवा अपनी पत्नी के कहने पर एक मोटा सा डंडा लेकर उसके साथ चल पड़ा। उधर माधव लकड़ी काटने में व्यस्त था। तभी घिसवा चुपचाप पीछे से आया और माधव के सिर पर डंडा दे मारा, जिससे माधव की तुरंत मृत्यु हो गई। दोनों पति पत्नी जल्दी वहां से फरार हो गए। उधर बलराम को अपने पिता की बहुत चिंता हो रही थी। इतनी देर हो गई है, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे जंगल जाकर देखना चाहिए। बलराम ने गांव के 2-3 आदमियों को लिया और जंगल में अपने पिता को खोजने निकल पड़ा। जंगल में उसने जाकर देखा कि उसके पिता एक पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। ये देखकर बलराम को बहुत दुख हुआ। उसने किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब बलराम अकेला रह गया। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था, शायद घिसवा और उसकी पत्नी हमारे दुश्मन हैं। मुझे इन दोनों से बचकर रहना होगा। अब बलराम घिसवा और उसकी पत्नी से बहुत दूरी बनाकर रहने लगा। बलराम ने उनसे बोलना भी छोड़ दिया था, लेकिन घिसवा बेवजह ही बलराम से बात करने की कोशिश करता। उसकी पत्नी भी अक्सर बलराम के घर आने की कोशिश करती, मगर बलराम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देता। एक दिन बलराम को किसी जरूरी काम से नगर जाना पड़ा। उसने अपनी गाय अपने पड़ोसी जुम्मन के हवाले कर दी। जुम्मन, मैं एक बहुत जरूरी काम से नगर जा रहा हूँ। शायद कल या परसों तक लौट आऊं। मुझे अपनी गाय प्यारी है और घर की चिंता सता रही है। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। जुम्मन, मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुम ही मेरी गाय और घर का ध्यान रखना। गाय को समय पर चारा पानी देना, उसे भूखा मत रखना। रोज सुबह शाम उसका दूध भी निकाल लेना और दूध बेचकर जो भी पैसे मिले वो भी तुम ही अपने पास रख लेना। बलराम, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बेफिक्र होकर नगर चले जाओ। मैं तुम्हारी प्यारी गाय और घर का पूरा ध्यान रखूंगा। बलराम नगर चला गया।
उसके जाने के बाद जुम्मन ने उसकी गाय को चारा खिला दिया और फिर अपने घर चला गया। रात को जुम्मन गाय को घर के अंदर बांधना भूल गया। जब रूपा ने बलराम की गाय घर के बाहर बंधी देखी तो वो बहुत खुश हुई। वो जल्दी से अपने पति के पास गई और अपने पति से कहने लगी, आज बलराम घर पर नहीं है और उसकी गाय भी बाहर बंधी हुई है। ये अच्छा मौका है, उसकी गाय को चुरा कर बेच देते हैं। तुम चुपचाप उसकी गाय को खोल लाओ। याद रहे तुम्हें कोई देख न ले, बहुत ही सतर्क होकर जाना। घिसवा चुपचाप बलराम की गाय को खोल लाया और रातों रात जानवरों के व्यापारी को औने पौने दामों में बेच आया। सुबह जब बलराम नगर से घर लौटा तो उसे घर पर अपनी गाय नहीं दिखी। ये देख वो बहुत घबरा गया और जल्दी से जुम्मन के घर गया। भाई जुम्मन, मेरी गाय कहाँ है? वहीं होगी जहाँ बंधी थी। वहाँ नहीं है, सारी जगह देख ली लेकिन मेरी गाय कहीं भी नहीं मिल रही है। जुम्मन बलराम को उस जगह ले आया जहाँ गाय बंधी थी, लेकिन वहाँ गाय नहीं थी। ये देख जुम्मन के होश उड़ गए। देख भाई बलराम, तू मुझसे किसी भी चीज की कसम ले ले, लेकिन मैंने तेरी गाय यहीं बांधी छोड़ी थी। अब मुझे नहीं पता उसे कौन खोल कर ले गया। तुम परेशान मत हो जुम्मन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी गाय कौन खोल कर ले गया है। अब मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। बलराम समझ गया कि उसकी गाय को रूपा और उसके पति ने खोल लिया है। उसने तरकीब लगाई और एक दिन चुपचाप रूपा की तीनों गाय चुरा कर बेच आया। सुबह जब रूपा को पता चला कि उसकी तीनों गायें गायब है तो वो जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनकर घिसवा जल्दी से उसके पास आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या हुआ रूपा, इस तरह क्यों रो रही है? अरे कोई नास पीटा हमारी तीनों गाय खोल कर ले गया, हमें बर्बाद कर गया। जरूर ये काम बलराम का है, वही हमारी गाय खोल कर ले गया होगा। मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि हमने ही उसकी गाय खोली थी। मैं उस नासपीटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसके माँ बाप की तरह उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगी। उसने हमारी गाय चुराकर अच्छा नहीं किया। उधर बलराम भी बहुत सतर्क हो गया था। वो जानता था कि रूपा और घिसवा उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो रात में घर के अंदर नहीं रहता था। दिन के वक्त भी अकेला खेत पर नहीं जाता था, किसी न किसी को अपने साथ जरूर ले जाता था। एक दिन बलराम को रात में खेत पर अकेले जाना पड़ा। उधर घिसवा और उसकी पत्नी कई महीनों से बलराम के घर के आसपास घात लगाए बैठे थे। बलराम के घर से निकलते ही उन्होंने बलराम को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। बलराम, आज तेरे मरने से पहले मैं तुझे एक सच्चाई बता दूं। तेरे माता पिता को हमने ही मारा था। तेरी माँ रूपा को नदी में धक्का दे दिया था और तेरे पिता के सर पर मैंने डंडे से वार किया था, जिससे वो इस दुनिया से चला गया। और अब तेरी बारी है, कुछ देर में तू भी उसके पास चला जाएगा। घिसवा और रूपा ने बलराम को उठाकर नदी में फेंक दिया और फिर वहाँ से चले गए। नदी के पानी में बहता हुआ बलराम बहुत आगे निकल गया। एक चरवाहा अपनी बकरी चरा रहा था, तभी उसकी नजर बलराम पर पड़ी। उसने जल्दी से बलराम को पानी से बाहर निकालकर उसके हाथ पैर खोल दिए। कुछ ही देर में बलराम को होश आ गया। चरवाहा बलराम से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें नदी में किसने फेंक दिया? बलराम ने चरवाहे को अपनी सारी कहानी बता दी। बलराम की बात सुनकर चरवाहा भावुक हो गया। आज से तुम मेरे ही साथ रहो। अगर अपने गांव गए तो लोग तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। बलराम चरवाहे के साथ ही रहने लगा। चरवाहे के साथ रहते रहते बलराम को 3 महीने बीत गए। एक दिन बलराम चरवाहे से बोला, भाई, अब मुझे चलने की इजाजत दो, वरना वो लोग मेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अगर मुझे समय मिला तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बलराम, तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लोगे तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी
और फिर हम दोनों का आना जाना लगा रहेगा। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार हो बलराम? आपने मेरी जान बचाई, फिर भला मैं आपको विवाह के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूँ। चरवाहा अपनी बेटी सुनैना का विवाह बलराम से कर देता है। विवाह के बाद बलराम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुनैना बलराम को अच्छी तरह समझा देती है कि गांव में जाकर उसे क्या करना है। जब बलराम अपने गांव में घुसा तो घिसवा सबसे पहले मिला। घिसवा बलराम को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बलराम कैसे बच गया। बलराम, तू बच कैसे गया? तुझे तो हमने नदी में डुबा दिया था। घिसवा चाचा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे नदी में डुबा दिया था। आज आपकी वजह से ही मेरी शादी हो पाई है। अगर आप मुझे नदी में नहीं फेंकते तो शायद मैं कुंवारा ही होता। बलराम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। चाचा, नदी के नीचे एक दूसरी दुनिया है। वहाँ जो भी जाता है उसका धूमधाम से स्वागत होता है और फिर एक सुंदर लड़की से उसका विवाह कर दिया जाता है। बहू, क्या बलराम सच कह रहा है? हाँ चाचा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और फिर उनका विवाह किसी खूबसूरत हसीन लड़की से कर दिया जाता है। सुनैना की बात सुनकर घिसवा बहुत खुश हुआ और वो बलराम से बोला, बलराम देख, मेरी वजह से ही आज तुझे फूल जैसी बहू मिली है। अब तू मेरे ऊपर भी एक उपकार कर दे, मुझे भी नदी में फेंक दे, जिससे मैं भी किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर सकूं, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बस मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ रहा है। चाचा, आप परेशान मत होइए, मैं आपको अभी नदी में फेंक देता हूँ। बलराम घिसवा का हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देता है, जिससे घिसवा नदी में डूबकर मर जाता है। फिर बलराम अपनी पत्नी को अपने घर ले जाता है। जब रूपा बलराम को जिंदा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये जिंदा कैसे बच गया? मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब बलराम खेतों पर चला गया तो रूपा बलराम की पत्नी के पास गई और उससे कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो और बलराम के साथ कहां से आई हो? मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया की हूँ। आपने मेरे पति को नदी में फेंक दिया था, जिससे ये हमारी दुनिया में पहुँच गए। मैं इन्हें अपने माता पिता के पास ले गई तो मेरे माता पिता ने इनसे मेरा विवाह करवा दिया। आपने उस नदी में जिस जिस को फेंका था, सब दूसरी दुनिया में अपनी दूसरी शादी करके मजे कर रहे हैं। वहाँ एक से एक नौजवान रहते हैं। यहाँ से जाने वाली महिला से तुरंत विवाह कर लेते हैं। क्या मैं भी तुम्हारी दुनिया में जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हूँ। दरअसल मुझे अपना पति बिल्कुल पसंद नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अब मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए दूसरा विवाह करना चाहती हूँ। तुम मुझे कैसे भी करके अपनी दुनिया में पहुँचा दो। मैं आज ही तुम्हें अपनी दुनिया में पहुँचा दूंगी, चलो मेरे साथ। सुनैना रूपा को नदी के पास ले गई और उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिए और फिर बोली, मेरे सास ससुर की हत्या करने वाली, तू अब अपने पति के पास जा। हमने इसी तरह तेरे पति को भी डुबा दिया। बेवकूफ महिला, नदी के नीचे कोई दूसरी दुनिया नहीं है। घिसवा की पत्नी भी डूबकर मर गई। उसके बाद बलराम अपनी पत्नी सुनैना के साथ खुशी से रहने लगा।